सबसे बड़ा दंगल काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2 मई का, क्योंकि 2 मई के बाद जहां एक्शन होना है वहां से हम आज शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, कोलकाता का राजभवन, जहां शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री को 2 महीने के बाद। वो मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री होगा या वही होंगी जो अभी हैं, ये तो तब पता चलेगा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उनसे जो उन्हें शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हमारे साथ होंगे राजभवन में। आज हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के राजभवन में, और राजभवन में उस हॉल में जहां अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है। और हमारे साथ हैं शपथ दिलाने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी। राज्यपाल जी, इसी हॉल में शपथ ग्रहण होना है? राज्यपाल की शपथ भी इसी हॉल में हुई है। हाँ। और राज्य के मुख्य न्यायाधिपति की भी यही है, इसीलिए इसको थ्रोन हॉल कहा जाता है। राज्यपाल जी, अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब आपको उम्मीद है शांति से चुनाव हो जाएगा, फ्री एंड फेयर? किशोर जी, पहले तो मैं सिटी ऑफ जॉय में आपका स्वागत करता हूं। और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत के संविधान में चुनाव आयोग एक सशक्त संस्था है। चुनाव आयोग का दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, टू होल्ड पीसफुल इलेक्शंस इन अ फेयर माइंडेड मैनर। राज्यपाल होने के नाते मैं कॉन्फिडेंट हूं कि चुनाव आयोग विल डू इट्स वेरी बेस्ट एंड विल डू इट सक्सेसफुली। ये माहौल को देखते हुए भी, जो माहौल की बात हो रही है। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे उस इलाके में ले जाना चाहते हैं, उधर तो नहीं जाऊंगा, पर इतना अवश्य कहूंगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि देश का चुनाव आयोग पूरी तरह से सजग है। मैं आपको कह सकता हूं किशोर जी, विद अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनना मेरे लिए एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो ये, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि माहौल ऐसा होना चाहिए और ये 3 बिंदु होने चाहिए चुनाव के, वो जब बंगाल में चुनाव होते हैं, और पहली बार नहीं, हर बार इस पर सवाल उठता है और हर बार इस पर शंका होती है। देखिए, हर बार क्या होता था, पीछे देखेंगे तो आगे चलते समय गिरेंगे। मुझे कोई शंका नहीं है और मैं कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगा आपको तो निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता हो, कोई भी नहीं मिलेगा जो चुनाव में वायलेंस चाहता हो, चाहे किसी भी तरफ का हो। मैं कह रहा हूं कोई नहीं मिलेगा। आखिर मैं विदाउट फियर ऑफ कंट्रडिक्शन कह सकता हूं, द डीएनए ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेरी स्ट्रांग। तो ये बताइए, लेकिन ये भी हकीकत है ना, राजनीति की बात ना हो जाए चुनाव में, लेकिन ये भी हकीकत है कि पहली बार इस तरह का कार्यकाल देखा एक राज्यपाल और सरकार के बीच। वो आपको दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा टकराव? एवरी डे इज अ लर्निंग डे, और मेरा सिद्धांत निश्चित है, न तो मैं टकराव में विश्वास करता, पर टकराव हुआ, न मैं टक्कर देता, और टकराव हुआ ये आप लोगों की नजर में हुआ है, मेरी नजर में कोई टकराव नहीं हुआ है। आपके रिश्ते ठीक रहे? देखिए, रिश्ते 2 टाइप के होते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा एक रिश्ता होगा किशोर से, वो रिश्ता एक अलग होगा। उस रिश्ते में इमोशन भी होगा, उस रिश्ते में फीलिंग्स भी होंगी। एक होगा जर्नलिस्ट का और गवर्नर का। जो अपना जर्नलिस्ट और गवर्नर का होगा, दैट विल बी डिक्टेटेड बाय
constitutional parameters, by ethics of journalism, by rule of law. जहां तक मेरे व्यक्तिगत संबंधों का है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे संबंध पश्चिम बंगाल से हर व्यक्ति से जो सत्ता से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, जो किसी पद पर है, अत्यंत अत्यंत हार्दिक है. इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर. वेरी कोर्डियल. व्यक्तिगत संबंध में किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज दे आर एट पीक. जहां तक ऑफिशियल वर्किंग का मामला है, हम सभी हमारे शपथ से बंधे हुए हैं. मेरी शपथ है भारत के संविधान को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना. माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ है संविधान के अनुरूप काम करना. हम दोनों के कामकाज में यदि अगर कहीं एक दूसरे को हमने आगाह किया है, उसको टकराव की संज्ञा देना, मैं समझता हूं भारत के संविधान की मूल भावना को न समझना है. आप उसको स्वस्थ मानते हैं जो हुआ? देखिए, इस विषय पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. जो कुछ आप उम्मीद करते हैं कि अगला जो कार्यकाल हो, अगला जब आप शपथ दिलाएं, जिसको भी दिलवाएं, वो कार्यकाल वैसा ना हो जैसा पिछला था? देखिए, सबसे पहले तो किशोर जी, राज्यपाल इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स. आई एम नॉट कंसर्न कौन राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी राजनीति करता है या राजनीतिक गणित चुनाव के बाद क्या बनेगी. मेरा काम है कि जो भी स्थितियां बने, राज्यपाल भारत के संविधान के श्रेष्ठ मापदंडों पर खरा उतरे. और स्वस्थ मापदंडों पर खरा उतरने के लिए मैं आपको कह सकता हूं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज वेरी मैच्योर लीडरशिप. इट हैज मैच्योर लीडरशिप in the Communist Party, in the ruling party, in the Congress Party and in the BJP. और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि इन पार्टियों का नेतृत्व है राज्यपाल को अनलाइटन करने में पूरी तरह सक्षम है. एंड मैं सबके संपर्क में हूं, तो क्या होगा वो एक अलग मामला है. बट ये सब शांति से हो, ये मेरा आपके माध्यम से सबको अनुरोध है. मूल भावना में, संविधान में आप ये मानेंगे कि ये भी है कि आइडेंटिटी के ऊपर, पहचान के ऊपर हमें सरकारें नहीं बनानी है, गवर्नेंस के ऊपर बनानी है. लेकिन वो तो होता नहीं दिख रहा, और इस चुनाव में तो खास तौर पे. आपने कभी क्रिकेट में बॉलिंग की है क्या? फास्ट या स्पिन? नहीं, स्पिन की होगी क्योंकि आपकी स्पिन में फेस कर रहा हूं. आपकी स्पिन मेरे मिडिल विकेट पर आ रही है. देखिए, जो व्यक्ति लगातार ये कहता रहा है कि आचरण मर्यादा में रहना चाहिए, यदि अगर वो जाने अनजाने में उस मर्यादित आचरण की पालना नहीं कर पाएगा, तो और कोई क्या सोचे अलग बात है, वो खुद ठीक नहीं सोच पाएगा. मैं फिलहाल राजनीतिक एंटेना जो है, राजनीति से जुड़े हुए जो प्रश्न है, वो मेरा डिसेबल्ड है. मतलब वो उसमें सिग्नल नहीं आ रहा. नहीं, मैं सिग्नल आने नहीं दे रहा हूं. सिग्नल तो आ रहा है. आपका इतना प्रभावी सिग्नल आया है जिसका कोई अंदाजा नहीं है. मैं उस सिग्नल को नहीं आने दे रहा हूं. आपने फ्लाइट मोड पे डाला हुआ है. ये ठीक है, ये मीटिंग ग्राउंड है, ठीक है ना. गुड फॉर गवर्नेंस. सरकार का और राज्यपाल का जो रोल रहना चाहिए, वो रोल क्या वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, और आगे ऐसा होगा, ये उम्मीद तो आप करेंगे? मैं आपको बताता हूं. आप देश के किसी भी कालखंड में चले जाइए, ये सीधी लकीर कहीं नहीं मिलेगी. क्या है कि ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर कैन बी टू ओपिनियंस, देयर कैन बी, बट मतभेद मनभेद में न बदले, ये हमारी संस्कृति की पहचान भी है. आप तो कह रहे हैं मनभेद नहीं है. नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना,
मतभेद मनभेद में न बदले, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। आप पश्चिम बंगाल के किसी भी भूभाग में जाइए, यू विल सी वेल्थ ऑफ हिस्ट्री, वेल्थ ऑफ कल्चर, एंड उन महापुरुषों की अमिट छाप आपको नजर आएगी, उनके वचन आपको नजर आएंगे। तो कई महापुरुष ही बांट दिए, जैसे विचारधाराओं में बांट दिए गए महापुरुषों को भी विचारधारा में बंगाल तो पहले नहीं बांटता था। कहाँ बांट दिया? आपको दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। कोई आप लिफ्ट से उतरिए, ज्यों ही आप मेरे कक्ष में जाएंगे, पहले आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिखेंगे, फिर नेताजी सुभाष दिखेंगे, फिर आपको कवि गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर दिखेंगे, और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी दिखेंगे। नहीं, उन्हीं बंकिम के वंदे मातरम पे ये सवाल उठता है ना कि ये बोलता है, ये नहीं बोलता है, उसी पे लोगों का टेस्ट हो जाता है कि ये एंटी नेशनल है या नेशनल है। 4 मई के बाद आप आइए, जो आपके मन में रह गया है 4 मई के बाद, वो आप पूछिए, और वील हैव द ओकेजन टू इंटरेक्ट। आज के दिन आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं जनता से याचना कर सकूं, अनुरोध कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को आहुति देनी चाहिए, और आहुति का एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ 18 पर थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी।